अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है अबाउट बोर्ड के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टेंस्ड होते हैं कि हम तैयारी किस तरह से करें, तैयारी स्टार्ट कैसे करें। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो उर्दू के पेपर के रिलेटेड है। उर्दू के पेपर में काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्शंस आ जाती हैं। कुछ बच्चों को ये बहुत आसान सब्जेक्ट लगता है जो अपने से लिख सकते हैं, लेकिन कुछ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बहुत इसका जो सिलेबस है वो एक्सटेंसिव होता है। तो जो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो बेसिकली उर्दू का पेपर पैटर्न है, जो उर्दू के पेपर में प्रॉब्लम्स आती हैं वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। कुछ बच्चों को सही पेपर पैटर्न नहीं पता होता, कुछ को मार्क्स की डिवीजन नहीं पता होती, और कुछ को ये सब पता होने के बाद ये नहीं पता होता कि हमने इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। और कुछ को टाइम मैनेजमेंट नहीं करनी आती कि उनको लिखना, उनको याद सारा होता है, उनको ये भी पता होता है लिखना क्या है, लेकिन उनसे टाइम मैनेज नहीं होता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आज के हम इस वीडियो में जो है ना इन सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। तो जो उर्दू का पेपर पैटर्न है ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। जो आपके साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं वो 85 मार्क्स के होते हैं। उर्दू के सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं 100 मार्क्स। इसका जो पेपर पैटर्न है उसमें सबसे पहले आ जाती है हमारे एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1 होता है हमारे एमसीक्यूज़ का जो 20 मार्क्स का होता है, जिसमें से हाफ पोर्शन जो है वो ग्रामर का होता है और जो हाफ होता है वो आपके चैप्टर्स वगैरह में से और इस तरह से आता है। अगर आप कहेंगे तो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के नोट्स मेरे पास हैं, वो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 होता है अशार की तशरीह, जिसमें आपके पास हिस्सा गज़ल और हिस्सा नज़म आ जाती है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10 मार्क्स हिस्सा गज़ल के और 10 मार्क्स हिस्सा नज़म के। क्वेश्चन नंबर 3 इबारत की तशरीह, जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये पूरे पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा खुलासे का है, जिसमें आपको कोई से 2 खुलासे दिए जाते हैं, उसमें से आपने कोई एक करना होता है, वो 10 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे नज़म के खुलासों का होता है। मरकज़ी ख्याल या खुलासे में चॉइस होती है, बेसिकली आपने ऊपर हेडिंग खुलासे की देनी होती है और वो 5 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा वो मुकालमा या रुदाद में चॉइस आपके पास नहीं होती, ये बोर्ड वालों के पास चॉइस होती है। या वो मुकालमा भी दे सकते हैं या रुदाद दे सकते हैं, जो वो चीज़ देंगे आपने वही अटैम्प्ट करनी है। ये 10 मार्क्स की है। और फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो दरख्वास्त या रसीद, ये भी बोर्ड वालों के पास चॉइस है, वो दरख्वास्त भी दे सकते हैं, रसीद भी दे सकते हैं। ये जो वो देंगे वही आपने अटैम्प्ट करना है, वो 10 मार्क्स का है। और फिर हमारा जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो तलखीस का है। अब ये हमारे टोटल 8 क्वेश्चंस का पेपर है। इसको आपने अटैम्प्ट कैसे करना है, हर क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, कितने टाइम में ये पूरा पेपर कंप्लीट करना है, ये सारा कुछ जो है ना ये मैं अभी आपको बताती हूँ। इस पेपर पैटर्न को आप अच्छे से देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रहे कि आपके पास कौन सी चीज़ें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात बिफोर स्टार्टिंग कि ये पेपर सॉल्व कैसे करना है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आपने हमेशा पेपर को तरतीब में अटैम्प्ट करना है। ये नहीं कि आप सबसे पहले खुलासा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर अशार की तशरीह है तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आप अशार की तशरीह ही करेंगे, ये नहीं कि आप खुलासा कर रहे हैं। क्योंकि इसका लॉस ये होता है कि जब एग्जामिनर ने मार्क्स लगाने हैं तो जो शीट है आपकी आंसर शीट जहाँ पे मार्क्स लगते हैं, वहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 2 ये 20 मार्क्स का है और उसने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की जगह आपने अटैम्प्ट किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 खुलासे का, खुलासे में आपके फॉर एग्जाम्पल 10 में से 9 मार्क्स है। अब उसने क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुलासे का अटैम्प्ट किया था, उसने क्वेश्चन नंबर 2 की जगह वहाँ पे इस 20 में से वो ये 9 मार्क्स लगा देगा। होप्स हो कि काफ़ी ज़्यादा को समझ आ गई होगी। जिनको नहीं समझ आई होगी, आई एम ऑलवेज हेयर, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं कि पेपर को आपने सॉल्व कैसे करना है। तो आप लोग की आसानी के लिए ये मैंने इस तरह से पूरा एक पेपर पैटर्न बनाया है ताकि आप जस्ट पेपर से, ये जो उर्दू का पेपर है ना ये ऑनेस्टली स्पीकिंग जस्ट 1 घंटा मैक्सिमम आपको चाहिए इसकी तैयारी के लिए। कोई रट्टे नहीं लगाने, कोई कुछ नहीं करना। इस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप इसको अटैम्प्ट करेंगे ना इन जस्ट 1 आवर, आप 100 में से कम 90+ मार्क्स जो है ना वो गेन कर सकते हैं। अब सबसे साफ़ और सीधी बात, जो लोग कहते हैं कि ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखेंगे, वो तो अगर आप कोई खाना बनाते हैं ना तो आप उसको ऐसे ही सामने नहीं रख देते, आप उसको प्रेजेंटेबल बनाते हैं। आप उस पर गार्निशिंग करेंगे कि देखने वाले को, चाहे फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं भी होगा ना, देखने वाले का वैसे ही दिल खुश हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पेपर के अंदर का जो मटेरियल है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं भी होगा ना, लेकिन अगर आपने बाकियों से थोड़ा हट के लिखा हुआ है, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं, तो फिर ऑब्वियसली एग्जामिनर जो है वो कहेगा कि वाकई बच्चे ने पढ़ा हुआ है कुछ। तो ये जो आपकी सिंगल शीट आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। और
एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने पूरा साल पढ़ा है नहीं पढ़ा। आपका बेसिकली वो पेपर देख के ही डिसाइड करता है कि बच्चा ये कैसा था। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पेपर सॉल्व करने का तरीका है ये बहुत कम बच्चों को इस तरह से पता है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आ जाता है अशार की तशरीह। टाइम मैनेजमेंट भी मैं साथ साथ बताती जाऊँगी, ये मैंने साइड पे लिखा भी हुआ है। अशार की तशरीह में बेसिकली आपके पास दो पोर्शंस होते हैं, हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल। हिस्सा नज़म में आपके पास आ जाते हैं दो अशार। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हिस्सा नज़म भी एक ही नज़म में से दोनों अशार आते हैं और हिस्सा गज़ल के भी एक ही गज़ल में से तीनों अशार आते हैं। 9-10 की तरह नहीं होता कि डिफरेंट डिफरेंट नज़मों में से या गज़लों में से हैं, एक ही नज़म और गज़ल में से आने होते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, हिस्सा नज़म को आपने अटैम्प्ट कैसे करना है कि सबसे पहले यहाँ पे जो भी नज़म है आपने नज़म का उन्वान लिखना है। हमद है, नात है, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत या जौन सी भी है, आपने उसका नज़म का उन्वान लिखेंगे, शायर का नाम लिखेंगे। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, शायर की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि वो नहीं याद होती, बहुत टाइम लग जाता है। तो ये पेपर जो है ना वो हमने 1 घंटे के अंदर याद करना है। इस 1 घंटे में जो है ना आप ठीक है नहीं होता तो छोड़ दें, एक्स्ट्रा चीज़ है, लिख लें तो वेल एंड गुड, ना लिखें तो इट्स ओके। नज़म का उन्वान, शायर का नाम, सिन्फ। अब हर नज़म की जो सिन्फ है ना वो नज़म ही होती है। सिन्फ का मतलब होता है कि ये है क्या, ये असबाक हैं, ये नज़म है, ये गज़ल है, ये मुकालमा है, ये क्या है। तो हर नज़म की सिन्फ जो है वो नज़म ही होती है। उसके बाद उसका आ जाता है मफ़हूम। मफ़हूम से पहले जो है ना आप हिस्सा नज़म में, जैसे अगर आपको दो अशार आए हैं, दोनों अशार में से आपको एक या दो मुश्किल अल्फाज का तर्जुमा भी मायने भी लिख सकते हैं। वो भी एक काफ़ी डिफरेंट चीज़ हो जाती है। यही चीज़ें आपको मार्क्स उर्दू के पेपर में देती हैं और यही चीज़ें ना लिखने की वजह से आपके मार्क्स चले भी जाते हैं। तो यहाँ पे मफ़हूम जो है वो आपने मैक्सिमम 4 लाइंस का लिखना होता है हिस्सा नज़म का। और उसके बाद आ जाती है इसकी तशरीह। तशरीह आपने 1.5 या फिर 2 पेजेस की मैक्सिमम करनी होती है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप एक एक जो है ना वो जो शेर का मिसरा पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग जो आपको समझ में आता है ना आप उसकी तशरीह कर दें। ठीक है, तशरीह कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आप बैठ के रट्टे लगाएं। आप जस्ट उस चीज़ का कंसेप्ट लें तो आप उसके बारे में बेहतरीन तशरीह लिख सकते हैं। बी कॉन्फिडेंट। उसके बाद आ जाते हैं कि तशरीह आप कैसे 1.5 या 2 पेजेस की करेंगे। अब देखें, जब आपने ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है हिस्सा नज़म का, आधे पेजेस पे तो यही चीज़ें आ जानी है, नज़म का उन्वान, शायर का नाम, सिन्फ, मफ़हूम, यहाँ तक। ये आपका खौफ से जो है ना ज़्यादा ही पेज कंज्यूम हो जाता है। उसके बाद उस पेज का रह गया थोड़ा सा एंडिंग पोर्शन, और अगले पेज की आप 6 से 7 लाइंस ले लें तो ये आपका 1.5 पेज बन जाता है। अब वो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि आप 2-3 लाइनों की तशरीह करें, उसके अंदर कोई हवाला जात का शेर लिखते हैं। यानी अगर कोई आप थोड़ी सी जो है ना अशार और थोड़ी सी आयात का मफ़हूम याद रख लें, या फिर कोई कोटेशंस वगैरह, वो तकरीबन हर किसी में ही फ़िट हो जाती हैं। जैसे हमद नात के लिए आपको बेशुमार आयात का मफ़हूम आता होगा। 2-3 लाइन्स की तशरीह की, एक लाइन छोड़ी, आयात का मफ़हूम लिखा, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ देते होते हैं, और उसके बाद फिर 2-3 लाइनों की तशरीह की, फिर आयात के मफ़हूम या शेर लिख दिया। इस तरह ये आपका 1.5 पेज का बड़ी आसानी से बन जाता है। आपने तशरीह की भी सिर्फ 6 से 7 लाइंस की लिखी होती है, लेकिन देखने वाला जब पेपर चेकर होगा वो देखेगा कि इसने अशार की तशरीह 1.5 पेज की है, क्योंकि आपका ये सारी चीज़ें भी जो है ना वो आपका पेज कंज्यूम करेंगी। और इसके अलावा जब आप शेर लिखेंगे तो आपकी एक तो वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगेगी, बहुत आपका पेपर अच्छी लुक देगा। और इसको कहते हैं स्मार्ट लर्निंग, कि आपने चीज़ इतनी लिखी भी नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छी लुक देगी। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है, अच्छा, हिस्सा नज़म, टाइम मैनेजमेंट उर्दू के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत साथ लेके जानी है। 2 अशार के लिए 15 to 20 मिनट्स इज़ मैक्सिमम, क्योंकि आपने ये सारा कुछ लिखने में मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे। और तशरीह करने में जब आपने सिर्फ 6 से 7 लाइंस की तशरीह करनी है तो वो आपको मैक्सिमम जो है ना 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो 2 अशार के लिए 15 से 20 मिनट मैक्सिमम है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपने कभी भी दोनों अशार की इकट्ठी तशरीह नहीं करनी। इस तरह से आपकी वो, अगर आप 2 पेजेस की भी करेंगे, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो वो बहुत जो है ना छोटी लगेगी। तो अगर आप सेपरेट करेंगे तो ये 3 पेजेस की बन जाएगी। 1.5 पेज की एक की, 1.5 पेज की एक की, 3 पेज बन गए, वो ज़्यादा अच्छी लुक देगा। उसके बाद आगे आ गया हिस्सा गज़ल। हिस्सा गज़ल के 3 अशार होते हैं, इसके लिए 30 मिनट्स मैक्सिमम होते हैं। इसमें आपने शायर का नाम, सिन्फ हर गज़ल की गज़ल ही होती है।
मफ़हूम आपने इसका मैक्सिमम 2 लाइन्स का लिखना होता है और इसकी तशरीह आपने 2 पेजेस की करनी होती है। इसके अंदर भी हवालाजात का शेर या फिर आप तर्जुमे ऐड कर सकते हैं। ये अशार की तशरीह में तो ये आपने मस्ट ऐड करने होते हैं ना, इसका भी सेम वही पैटर्न है। उसके बाद हम चलते हैं भारत की तशरीह पे। भारत की तशरीह में आपके सबसे पहले आ जाता है, आपने ऊपर हेडिंग देनी होती है हवाला मतन। हवाला मतन में आता है आपका सबक का उन्वान। याद रखा करें सबक का नाम नहीं होता, सबक का उन्वान होता है। सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, माखज़। माखज़ जो है वो हर चैप्टर के डिफरेंट है। माखज़ का मतलब होता है कि ये जो आप जिसकी तशरीह कर रहे हैं ये किस बुक से, इसकी कौन सी जिल्द से लिया गया है, सिन्फ़। और फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं मुश्किल अल्फाज। अगर माखज़ और सिन्फ़ से कुछ चाहिए हो तो मेरे पास सबके अवेलेबल है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मुश्किल अल्फाज। ये पेपर में ऑब्वियसली इसके मार्क्स नहीं होते, लेकिन अगर आपके अंदर कोई गलती होगी ना, जब एग्जामिनर ने देखना है उस बच्चे ने इतनी एफर्ट की हुई है तो यकीन माने कि उसने उस गलती को निगलेक्ट कर देना है। उसने कहना है जो उसने बाकी इतना कुछ लिखा हुआ है वो भी तो किसी खाते में जाता है ना। तो आपने क्या करना है, मुश्किल अल्फाज पूरे भारत में से कोई 2 या 3 के जो है ना आपने मायने लिख देने हैं। उसके बाद आ जाता है सियाकुस बाग। सियाकुस बाग 3 नंबर का होता है। इसको आपने मैक्सिमम 8 या 12 लाइन्स में कंप्लीट करना होता है। तशरीह इसकी 2.5 या 3 पेजेस की करनी है। अब आपने टेंशन में नहीं आ जाना 2.5 या 3 को सुन के। देखें 8, 10, 12 लाइन्स का सियाकुस बाग हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें तकरीबन आपका एक पूरा पेज कंज्यूम हो जाता है। बाकी जो तशरीह है वो आप उसकी लाइन्स पढ़ेंगे, पहले उन लाइन्स की थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें, अपने उन्हीं लाइन्स को थोड़ी सी उनकी वर्डिंग चेंज करके एक्सप्लेन कर दें, और बाकी जो आपने खुलासे याद किए होते हैं ना, खुलासे में से उस पूरे चैप्टर का जो है ना वो आप बेसिक मफहूम लिख दिया करें। इससे आपका बहुत आसानी से और बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट हो जाता है। इसके अंदर भी आपने अशार या आयत के तर्जुमे लाजमी लिखने होते हैं। और उसके बाद हमारा आ जाता है खुलासा। खुलासे के लिए आप 15 मिनट्स इस मैक्सिमम 2 पेजेस लिखने होते हैं। 2 पेजेस 15 मिनट्स में हो जाते हैं। खुलासे में आपने सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, माखज़ और साथ में सिन्फ़ लिखनी होती है। अब इसमें जो है वो ये है कि अगर आपके टोटल 14 चैप्टर्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 2 क्लासें आते हैं, एक पहला 7 में से आएगा, दूसरा आखिरी 7 में से आएगा। तो कोई भी एक पोर्शन जो है ना वो बहुत अच्छे से कर लेंगे। आप फर्स्ट वाला कर लेंगे, एंड वाला कर लें। अगर 12 चैप्टर्स है तो पहले 6 में से एक खुलासा आएगा, आखिरी 6 में से एक खुलासा आएगा। इंपॉर्टेंट खुलासे मुकालमे, आयात, सॉरी, वो भारत का मफ़हूम और ये सब कुछ जो है ना ये मेरे पास अवेलेबल है। इंशाल्लाह ये भी मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी पेपर से पहले। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, ये जो हमारा खुलासा है ये मैक्सिमम 2 पेजेस पे आपने वाइंड अप करना होता है। आपने पूरी डिटेल्ड स्टोरी नहीं लिखने बैठनी होती, जो इसके बेसिक थीम्स होते हैं ना आपने जस्ट वो लिखने होते हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं, अच्छा इसमें जो पेपर में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि पेपर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, जो करेक्टर्स के नाम हों या फिर कोई इम्पॉर्टेंट बात, उसको आप मार्कर के साथ लिखा करें, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको एक एक लफ्ज़ पढ़े। तो अगर उसने देखा ना कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपने लिखे हुए हैं तो ऑब्वियसली उसको पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने जो है ना जो बेसिक बातें थी वो लिखी हुई हैं अंदर। तो इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करें। उसके बाद आगे आ जाता है नज़म का खुलासा। इसमें आपने नज़म का नाम, नज़म का उन्वान, शायर का नाम आप लिखेंगे, और जो इसका खुलासा होता है ना नज़म का वो मैक्सिमम 7 to 10 लाइन्स का होता है, यानी एक या हाफ पेज पे ना ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए 5 मिनट्स इनफ होते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है मुकालमा। मुकालमा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें मार्क्स देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ से नंबर जाते हैं। इसका कोई पैटर्न नहीं है मार्क्स का। इसमें अगर आपने कहीं साइन नहीं लगाया उसके मार्क्स चले जाएंगे, आपने कोई गलती की है तो इसमें भी थोड़ी सी जो है ना चीज़ें आ जाती हैं। इसमें सबसे पहले उन्वान आप लिखेंगे कि आप मुकालमा किस लिए लिख रहे हैं। उसके बाद आगे आ जाता है तमहीदी मंज़र। तमहीदी मंज़र का मतलब होता है कि वो मुकालमा स्टार्ट होने से पहले क्या होता है। जैसे अगर 2 दोस्तों के दरमियान है तो आप लिख सकते हैं कि अली और अहमद बाज़ार में मिले, या कोई भी फ़र्ज़ी नाम, ये कॉमन नेम्स हैं, ठीक है, या जो भी आपने जो है ना वो अपने नाम दिए, आयशा और फ़ातिमा बाज़ार में मिले और फिर इस तरह से उनकी गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। ये इसका तमहीदी मंज़र है, मैक्सिमम 1 to 2 लाइन्स का। फिर आगे आ जाता है आपने मुकालमा लिखना होता है। ये पूरा मुकालमा आपने 3 पेजेस इनफ होते हैं, जिसमें तमहीदी मंज़र भी आ जाता है, इख्तितामी मंज़र भी आ जाता है। इख्तितामी, अब देखिए मुकालमा 3 पेजेस का सुन के आपने घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुकालमा जो है एक एक लाइन का होता है। एक लाइन पर अस्सलाम वालेकुम, दूसरी लाइन पे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो, ठीक, ये वो, एक एक लफ्ज़ आपने एक एक लाइन पे लिखना होता है। फिर उसके बाद एंड पे आ जाता है इख्तितामी मंज़र। इख्तितामी मंज़र कि आयशा और फातिमा ने अपनी अपनी राह ली और दोनों अपने घर को चले गए, या जो भी फिर आपने इख्तिताम करना है। एक या 2 लाइन्स का होता है, ये तमहीदी मंज़र भी 1 या 2 लाइन्स का होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें उर्दू के पेपर में आपको मार्क्स देती हैं, इनको कभी ना भूलें। उसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं।
उसके बाद हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन आ जाते हैं दरख्वास्त और तलखीस का। दरख्वास्त को का पैटर्न है मार्क्स का, 5 मार्क्स के जो है ना ये बखिदमत जनाब, उन्वान, जनाब आला, तारीख़ और दरख्वास्त गुजार के होते हैं। 5 नंबर ये हो गया और 5 नंबर दरख्वास्त के अंदर जो आपने लिखा है उसके होते हैं। अब ये मैंने ऊपर लिख दिया है, इसको आपने उन्वान क्या होता है, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी, दरख्वास्त बराए जो छुट्टियों के या जो भी इस तरह से ना उन्वान आपने 3 से 4 लफ्ज़ का लिखना होता है। फिर जनाब आला देख लें ऐसे लिखते हैं, ना तो इसके ना जनाब आलिया होता है ना आला के ऊपर खड़ी होती है, ठीक है, इस क्योंकि इसका 1 नंबर होता है। उसके बाद आगे आ जाता है तमहीदी कलमा। तमहीदी कलमा ये आपने हेडिंग्स नहीं देनी, ये मैंने वैसे लिखा है। तमहीदी कलमा क्या होता है, तमहीदी कलमे का मतलब है कि जो आप लिखते हैं ना कि मैं दरख्वास्त दिया, मैं आपकी कॉलेज में 2-3 साल से जो है वो पढ़ रही हूँ, और इस तरह से ये जो स्टार्टिंग के वर्ड्स होते हैं नहायत अदब से इल्तमास है, इसको तमहीदी कलमा कहते हैं। नफ्स मज़मून में आ जाता है कि जो आपने बेसिक अंदर बात कहनी है कि मैंने छुट्टियां की थी, मेरा फ़ाइन इतना हो गया, मैं ये पे नहीं कर सकती तो ये माफ़ कर दे, वो जो सारा कुछ है वो नफ्स मज़मून में आ जाता है। इख्तितामी कलमा जो आप लिखते हैं कि मैं आपकी इस करम नवाज़ी पे बहुत ज़्यादा आपकी वो गुजारिश एहसानमंद होंगी और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे, ये सब कुछ इख्तितामी कलमे में आ जाता है। 3 लाइन्स तमहीदी कलमे के लिख लें, 4 से 5 लाइन्स नफ्स मज़मून की लिख लें, 2-3 लाइन्स इख्तितामी कलमे की लिख लें, ये आपकी 1 पेज की दरख्वास्त बन जाती है, ठीक है। तारीख़ का 1 नंबर होता है, दरख्वास्त गुजार का 1 नंबर है, जनाब आला का, उन्वान का और बखिदमत जनाब का। ये 5 नंबर वो, 5 नंबर दरख्वास्त के अपने। लास्ट क्वेश्चन, और बहुत कम लोगों को पता होता है ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है। तलखीस, तलखीस क्या है, तलखीस में आपको एक इबारत दी जाती है, आपने उसको, तलखीस का मतलब होता है छोटा करके मिनिमम उसको लिखना है। अब मिनिमम कैसे लिखना है, अगर एक था ना लाइन के चलो वो मैं आपको बताती हूँ, पहले इसका मैं पैटर्न बता दूँ। इसमें आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है कुल अल्फाज की। कुल अल्फाज फॉर एग्जांपल अगर 100 है तो आप पूरे अल्फाज काउंट करके 100 लिखेंगे। फिर आपने हेडिंग देनी है तलखीसशुदा अल्फाज, आपने इसका थर्ड करना होता है। 100 का थर्ड पोर्शन बनता है 33 अल्फाज की आपने तलखीस करनी है। कैलकुलेटर साथ ले जाएं, जितने टोटल अल्फाज हैं उनको डिवाइड कर दें 3 पे, जितने अल्फाज निकले उतने आपने तलखीस के लफ्ज़ लिखने होते हैं। उन्वान आपने यहाँ पे 1 देना होता है ऊपर, ठीक है। फिर आपने नीचे तलखीस करके इबारत लिखनी होती है, और फिर एंड पे आपने मज़ीद उन्वान 2 या 3 लास्ट में लिखने हैं। हो सकता है जो आपको उन्वान लग रहा हो वो उसका उन्वान हो ही ना सही, तो इसलिए आपने जब मज़ीद उन्वान लिखे होंगे ना तो उसके अंदर से अगर कोई सही होगा तो वो आपका चेक हो जाएगा। अब इसमें अगर उन्होंने किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके लिखा हुआ है ना कि तूफ़ानी रात थी, बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी, चमगादड़ उड़ रही थी, ठीक है, इस तरह अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा पर्सोनिफाइड करके लिखा हुआ है ना तो आपने जैसे इसको एक लफ्ज़ में जो है ना वो समराइज़ करना है कि कल बहुत तूफ़ानी रात थी। 10-12 अल्फाज को आपने 2-3 अल्फाज के अंदर लेके आना होता है। ये था जी पूरा पेपर पैटर्न। ये जो है ना कि मैं एक एक पेज करती हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें सो मोस्ट वेलकम। आई ट्राइड माई बेस्ट फॉर यू, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोग की हेल्प के लिए ज़रूर ये एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं अपने इर्द गिर्द भी ये बहुत नोटिस कर रही थी कि साइंस सब्जेक्ट से ज़्यादा जो है ना बच्चों को प्रॉब्लम होती है उर्दू में। और उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मार्क्स दे भी सकता है और आपसे ले भी सकते हैं। 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, तो इसमें मार्क्स जा भी सकते हैं और बहुत ज़्यादा मार्क्स आप गेन भी कर सकते हैं। तो इसलिए आई ट्राइड माई बेस्ट, होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, स्पेशली जिनके फर्स्ट ईयर के पेपर्स होने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके रिलेटेड जितनी मेरे पास चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, मुकालमे, दरख्वास्तें, तलखीस के पैराग्राफ्स, MCQs, इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपने इसके बारे में कुछ और पूछना हो सो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी, होप सो। तो ये तकरीबन 1 घंटे की तैयारी से जो है ना आप उर्दू में 100 में से मैक्सिमम 90+ मार्क्स ले सकते हैं, जितनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। क्योंकि पेपर, लोग कहते हैं ना कि लाइन लगाना रहने दो, ये लिखने रहने दो, ये पेपर का हिस्सा नहीं है, लिखे हुए के नंबर मिलने हैं, नहीं। पेपर को आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो वो भी मैटर करता है, ठीक है। आप सारा कुछ लिख दो, आपको पता ही नहीं है पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आई ट्राइड माई बेस्ट, और दुआ है कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।